नमस्कार बच्चों। आज मैं एक ऐसा वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो आज मैं संख्याओं पर आधारित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो हर एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी, बैंक, टेट, सीटेट, सुपर टेट, पुलिस, जिस भी एग्ज़ाम में मैथ आती है तो उसमें एक या दो क्वेश्चन तो संख्याओं पर आधारित बनते ही बनते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और स्किप ना कीजिएगा, और हो सके तो इन क्वेश्चनों को नोटबुक में अवश्य नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो आइए हम संख्याओं पर आधारित कुछ पॉइंटों को सीख लेते हैं। तो आइए पॉइंटों को सीखते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। नंबर 3, सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या 2। ये तीसरा पॉइंट टेट सीटेट में हर वर्ष ही पूछा जाता है, तो इस पॉइंटों को नोट करते जाइए। नंबर 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य मतलब जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए उसे भाज्य कहते हैं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी अभाज्य मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे, सम अभाज्य संख्या पूछे या ऋण संख्या पूछे तो वो होती है 2। ये भी पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है टेट सीटेट टीचर एग्जाम में। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। आइए पॉइंट नंबर 7 देख लेते हैं। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। मतलब प्रत्येक सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है। जैसे उदाहरण में 4 का स्क्वायर, 4 मतलब सम होती है, सम का स्क्वायर करेंगे तो 14 आता है। मतलब 4 का स्क्वायर सम संख्या, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया। ये भी क्या सम संख्या होती है। तो कोई भी सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वे क्या सम संख्या ही आएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। जैसे हमने उदाहरण लिया 7 का स्क्वायर किया मतलब 7 सम संख्या है, इसका स्क्वायर किया तो 49 एक सम संख्या ही आई। इसी प्रकार कोई विषम संख्या लेने जिसका स्क्वायर करें तो विषम संख्या ही आएगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। लगातार दो सम या विषम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 ही होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। सबसे छोटी परमेय संख्या, अगर सबसे छोटी परमेय संख्या पूछी जाती है तो वो होती है 1। अगला पॉइंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एग्जाम में मोस्टली पूछा ही पूछा जाता है। तो पाई पूछता है कि पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट 12, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। अगला पॉइंट, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। अगला पॉइंट देख लेते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 मतलब 999 होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट 16 देख लेते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। अगर पूछता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या होती है 11। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11, और पूछता है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो कितना आएगा 97। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 18। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछता है 97, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता है तो क्या 11। इसी पर अगला पॉइंट 18 देख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो वो क्या होती है अनंत, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या तो पता नहीं कर सकते अनंत तक, इसका मतलब उसका आंसर क्या आएगा अनंत। कोई संख्या पता ही नहीं कर सकते तो क्या होगी अनंत। इसी प्रकार अगर पूछता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या वो भी क्या होती है अनंत। इसी प्रकार अगर पूछता है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, क्योंकि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछता है तो वो भी क्या होता है अनंत, क्योंकि अभाज्य संख्याएं की कोई लिमिट नहीं कहाँ तक होगा। तो बड़ी सबसे पूछता है तो क्या होता है अनंत होता है। छोटी पूछता है तो आंसर हो सकता है, लेकिन बड़ी से बड़ी पूछता है तो वो क्या होता है अनंत होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछता है तो वो भी क्या होता है अनंत। इसी प्रकार 16 पॉइंट देख लेते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होंगी। ये वाला क्वेश्चन टेट में बहुत बार पूछा गया है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होंगी तो कितनी होगी अनंत। जैसे हम 1/2 कहें, 1/2, 1/2 तथा 3/4 के बीच पूछें कि कितनी परिमेय संख्याएं होंगी तो इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया टेट में। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। शून्य
ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। शून्य के बारे में बताया गया, शून्य क्या है, ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। इसी प्रकार लास्ट पॉइंट देख लेते हैं 24। किसी भी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो भागफल अनंत आता है। जैसे हमने कहा कि x में अगर जीरो का भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, अनंत। 4 में अगर जीरो का भाग देते तो क्या आंसर आता है हमारा, अनंत आता है ये। अगर मैं इसी पर उल्टा कह दूं, अगर जीरो में किसी संख्या का भाग करते हैं तो आंसर हमारा कितना आता है, जीरो। बट संख्या में अगर जीरो का भाग देते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, अनंत आता है। तो ये कुछ पॉइंट थे संख्याओं पर आधारित जो हमने अच्छी तरीके से सीख लिया, आपने नोट भी कर लिए होंगे। तो इनको अच्छे से सीख लीजिए, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।